बिहार के अब तक के सबसे बड़े और चर्चित घोटाले सृजन घोटाले में रजनी प्रिया की गिरफ्तारी हो चुकी थी और उससे सीबीआई ने पूछताछ की है, जिसमें रजनी प्रिया ने अहम खुलासे किए हैं। सारा पूछताछ जो हुआ है वो वीडियो के जरिए हुआ, यानी कि उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। वहीं 300 पेज का बयान दर्ज किया गया है और बताया जा रहा कि रजनी प्रिया सरकारी गवाह बन सकती हैं। वहीं अब इस मामले में सीबीआई की रडार जो है नीतीश कुमार तक पहुंच रही है। नीतीश कुमार पर भी शिकंजा कसता चला जा रहा है। बिहार के तमाम ऐसे नेता, चाहे वो जेडीयू के हो, आरजेडी के हो, बीजेपी के हो, कई सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी अब जेल जाना तय माना जा रहा है। और इस रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने इस पर क्या एक्शन लिया है और आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। हमने 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट में आप लोग को बताया था कि 1900 करोड़ के सृजन घोटाले, बिहार के चर्चित घोटाले के मुख्य आरोपी मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया के गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने यह गिरफ्तारी की थी और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में रजनी प्रिया ने अहम खुलासे किए हैं और 2 दिनों की पूछताछ के बाद रजनी प्रिया को बिहार के राजधानी पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से रजनी प्रिया का बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या कह रहा है। वो काफ़ी निश्चिंत दिखाई दे रही हैं और निश्चिंत इस मामले में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आपको बताते चले कि अगर किसी भी मामले में अगर आप सरकारी गवाह अगर बन जाते हैं तो आपको जेल जाने से राहत मिलती है, सजा में काफ़ी राहत मिलती है। और ऐसा रजनी प्रिया को भी अब लग रहा है कि वो सीबीआई की अगर सरकारी गवाह अगर बन जाती है तो इस मामले में उन्हें सजा कम हो सकती है, जेल जो है ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन आपको बताते चले कि इन 2 दिनों में दिल्ली में रजनी प्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, उनसे पूछताछ हुई और 300 पेज का बयान दर्ज कराया गया है कि रजनी प्रिया बाद में बदल न जाए, अपना बयान न बदल ले। इसीलिए जब उनसे पूछताछ हो रही थी तो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था, और इतना ही नहीं बल्कि लिखित रूप से 300 पेज का आपको कह लीजिए कि बयान भी उनका दर्ज कराया गया है। ये 1900 करोड़ रुपए का घोटाला है और रजनी प्रिया ने 1900 करोड़ के इस घोटाले के कई सारे अहम खुलासे किए हैं, कई सारे अहम दस्तावेज भी पेश कर दिया गया है। आपको बताते चले कि ये जांच सीबीआई सालों से कर रही थी। इस मामले में सारे के सारे एविडेंस सीबीआई के पास है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो ऑनलाइन एक तरीके से बैंकिंग प्रणाली के तहत ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस कारण ये सारा का सारा एविडेंस जो है ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन बहुत सारे अब इसमें जो नेताओं तक पैसे पहुंचे, जो आईएएस अधिकारी तक पैसे पहुंचे, जो आईपीएस अधिकारी तक पैसे पहुंचे, किस पार्टी के रैली में कितना पैसा दिया गया, किस व्यक्ति के नेता के चुनाव खर्च के नाम पर उनको पैसा दिया गया, ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं थी। ये तमाम बातें जो है रजनी प्रिया ने खुलासे किए हैं और रजनी प्रिया अपने सास मनोरमा देवी के काफ़ी करीब थी, इसीलिए मनोरमा देवी की हर गतिविधि से रजनी प्रिया वाकिफ थी। और रजनी प्रिया की सास मनोरमा देवी जो इस पूरे के पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी थी, उनका देहांत जो है फरवरी में हो चुका है। तो अब मनोरमा देवी तो जा चुकी है, लेकिन उनकी राजदार जो है वो उनकी बहू रजनी प्रिया थी, उनकी बेटे से नहीं बनती थी, जिसके कारण उनके बेटे को उनके बारे में पूरी बात नहीं पता थी। लेकिन रजनी प्रिया जो उनकी बहू थी वो उनकी पसंदीदा बहू थी। मनोरमा देवी की 3 बहू थी, जिसमें से वो रजनी प्रिया को बहुत ज़्यादा मानती थी और रजनी प्रिया को सारी की सारी गतिविधियाँ पता होती थी कि किस नेता को किस रैली में कितना फंड दिया गया, किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया, किस आईएएस अधिकारी को, किस आईपीएस अधिकारी को कितना पैसा पहुंचाया गया, किस हीरे व्यापारी को कितना पैसा पहुंचाया गया। और ये तमाम बातें जो है ये खुलासे हो चुके हैं। और आपको बताते चले कि नीतीश कुमार पर अगर कोई दाग अगर लग रहा है तो सृजन घोटाला एक बहुत बड़ा दाग है और इसके खिलाफ
तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो काफ़ी कुछ बोलते थे। खैर अब वह सत्ता में आ गए हैं तो अब वो बोलना बंद कर दिए हैं। लेकिन आप सिर्फ ये बात समझ करके चलिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फंस सकते हैं, बल्कि इसमें बीजेपी के भी कई कद्दावर नेता हैं। इसमें गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है, इसमें जेडीयू के कई बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, इसमें आरजेडी के कई बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है। और आपको बताते चले कि सृजन घोटाले की जो शुरुआत हुई थी ये 2003 से लेकर के 2017 तक ये घोटाला हुआ और 1900 करोड़ का आंकड़ा जो है ये तो आप कह लीजिए कि ये है। और इसके अलावा भी कई एक हजार करोड़ का इसमें घोटाला हुआ है। और 2003 में जब इस घोटाले की शुरुआत हुई थी उस समय माननीय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थी और उस दौर से ये शुरुआत हुआ। अब रजनी प्रिया सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गई है, सीबीआई के हाथ अहम सबूत लग चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सीबीआई ने अपनी स्पेशल टीम 3 जगह पर भेजी है। पूरे बिहार में रेड हो रही है और सीबीआई की स्पेशल टीम जो बिहार भेजी गई है उसमें 1, 2 या 5 या 10 लोग नहीं हैं, बल्कि पूरे के पूरे 50 सदस्यीय टीम है। और इसमें डीआईजी रैंक के अधिकारी भी शामिल है। भागलपुर में जहां सीबीआई की एक टीम कैंप कर रही है वहीं पटना में कैंप कर रही है। बेउर जेल अब रजनी प्रिया को भेजा जा चुका है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। लेकिन ये 1900 करोड़ का और उससे भी ज़्यादा का जो घोटाला बताया जा रहा है इसमें सारे पार्टी के नेता शामिल थे, इसमें सारे अधिकारी शामिल थे, वरना इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता था। और आप ये समझ करके चलिए कि 2024 से पहले नीतीश कुमार हो या तमाम ऐसे नेता या लालू प्रसाद पर जहां आईआरसीटीसी मामला हो, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला में जहां पे सीबीआई का शिकंजा कस गया है, 6 सरकारी गवाह बनाए जा चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जिन लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई वे सारे के सारे लोगों को सीबीआई ने गवाह बना लिया है। और तैयारी तो ऐसी है कि लालू कुनबा एक बार जेल जाए तो फिर बाहर ना आ पाए, इसकी पूरी की पूरी तैयारी सीबीआई कर रही है। और स्वास्थ्य कारणों से भी लालू प्रसाद यादव को बेल ना मिल पाए इसकी भी तैयारी है। और आपको बताते चले कि सृजन घोटाले में जो अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन मास्टरमाइंड जो है वो रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की कई टीम जो है देश के कई राज्यों में सालों से छापेमारी कर रही थी। लेकिन रजनी प्रिया जो है वो हर बार अपना ठिकाना बदल लेती थी, हर बार अपना चेहरा बदल लेती थी और वो चेहरे वेशभूषा बदल करके ठिकाने बदल करके बच करके रहा करती थी। हालांकि रजनी प्रिया के बारे में ये बताया जा रहा कि उनके पति अमित कुमार के बारे में वो सही से जानकारी सीबीआई को नहीं दे पाई है। एक तरफ वो जहां कह रही है कि उनके पति अमित कुमार की मौत हो चुकी है, वहीं जब उनके आसपास के पड़ोसी उनके पति के बारे में पूछते थे तब वो कहा करती थी कि उनके पति ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब अमित कुमार की भी तलाश सीबीआई कर रही है। आखिर इसकी जो मौत की सूचना जो दे रही है रजनी प्रिया उनकी पत्नी, तो रजनी प्रिया इसके लिए सबूत नहीं पेश कर सकी कि उनके पति की वास्तव में मौत हो चुकी है। अब रजनी प्रिया पर जो शिकंजा कसा है इसके बाद बिहार के तमाम नेताओं की नींद हराम हो चुकी है और 300 पेज का बयान दर्ज किया गया है जिसे दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर में रखा गया है। और इसमें तमाम बिहार के वो नेता हैं जो कि बड़बोलेपन के शिकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक शिकंजा कसता चला जा रहा है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।